हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है अगस्त का 10 तारीख और अ, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। कल मैंने रात में कुछ गवर्नर के पावर रिलेटेड मैंने रिवीजन किया था, पॉलिटी पढ़ी थी। कल मैंने उस रात में आपको लोगों को नहीं बताया उसके फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स मैं सोच रहा हूँ आपसे शेयर करूँ, 2-3 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। एक बार वापस से खोलता हूँ मैं पेज नंबर 294। देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं गवर्नर से रिलेटेड। एक गवर्नर जो है उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अभी देखिए, फैक्ट समझिएगा। गवर्नर इन जनरल तो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, बट प्रेसिडेंट जब चाहे जैसे चाहे उसको हटा सकता है। कोई रीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं। मतलब गवर्नर का पोजीशन डिपेंड्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक उसको रखेगा, बट टेन्योर 5 साल का होता है। कैसे? जैसे मैं आज बना, 2026 में गवर्नर बना, अब 5 साल 2031 तक 2031 तक मैं रहा गवर्नर। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो मुझे बीच में नहीं निकाला तो 5 साल मैं करके मैं अपना पोजीशन छोड़ूंगा, लेकिन 2031 में वापस मुझे अपॉइंट कर सकता है। वो एक चीज़ हो गया। अगर पहला चीज़, दूसरा चीज़, 2026 में उसने मुझे अपॉइंट किया, हो सके 2027 में मुझे हटा दे, बिना किसी रीज़न के हटाया जा सकता है। तो आई ऑलवेज एज ए गवर्नर आई रिलाई ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक गवर्नर जो है मल्टीपल स्टेट का गवर्नर रह सकता है। पहले एक आदमी एक ही स्टेट का गवर्नर रहने की बात होती थी, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया गया, शायद उसको बोलते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके बाद एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट के गवर्नर रह सकते हैं। क्वालिफिकेशन गवर्नर के लिए 2 ही है। पहला 35 साल का होना चाहिए, दूसरा इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बस। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हो, कोई ज़रूरत नहीं, होना भी नहीं। बस 2 ही चीज़, 35 ईयर्स का हो, दूसरा इंडियन हो, है। एक कमीशन बनी थी, सरकारी कमीशन बनी थी, जिसकी रिपोर्ट 1983 में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। उन्होंने गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के कुछ रिकमेंडेशन करा। याद रखिएगा, सरकारी कमीशन का कहना था कि गवर्नर को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए। गवर्नर को एक ऐसा अपॉइंट होना चाहिए जो किसी दूसरे ही स्फीयर ऑफ लाइफ से है। हो सकता है कोई आर्टिशियन हो, कोई क्रिकेटर भी बना हो, सचिन तेंदुलकर गवर्नर बना हो, उस तरीके का। मतलब दूसरे फील्ड के लोगों को लाना चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा गवर्नर बनाओ जो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं। ये उन्होंने रिकमेंड किया था। सरकारिया कमीशन आई थी, उन्होंने ये बात रिकमेंड करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था, लेकिन अब कहाँ मानती है ना। और तीसरी बात सरकारी कमीशन ने करी थी कि जब ये जो गवर्नर अपॉइंट हो, उसमें चीफ मिनिस्टर से ज़रूर पूछा जाए। अभी प्रेजेंट क्या है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, लेकिन अभी इसमें कोई भी रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर से नहीं लिया जाता। तो उसमें बोला गया था सरकारिया कमीशन में कि भाई गवर्नर सबसे अच्छा हो कि वो पॉलिटिकल स्फीयर से हो ही ना, पॉलिटिक्स से उसका कोई लेना देना ना हो। दूसरा, अगर हो तो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, रिटायर हो चुका हो। तीसरा, उसको जब भी अपॉइंट करें तो चीफ मिनिस्टर की रजामंदी से करें। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नर को स्टेट को लेकर के काम करना, ये सरकारिया का, इसीलिए सरकारिया कमीशन ने ऐसी बात की। एनी विच वे, यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट खुद डायरेक्टली रूल करता है। वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं होता। हाँ, तो मैं बोल रहा था यूनियन टेरिटरीज में, यूटीज़ में गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं होता। वहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्ट रूल करता है, और या फिर
वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पर, वहाँ पे गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। और यूनियन टेरिटरीज़ में जहाँ चीफ मिनिस्टर बनते हैं उस जगह पे चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। अदरवाइज हर स्टेट में जब चीफ मिनिस्टर ओथ लेता है तो गवर्नर रहता है। बट जो यूटीज़ में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी या पुडुचेरी, दोनों जगह पे प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है। प्रेसिडेंट के नेतृत्व में चीफ मिनिस्टर ओथ लेते हैं। वहाँ पे गवर्नर नहीं होता, क्योंकि गवर्नर होते ही नहीं है यूनियन टेरिटरी में, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है। गवर्नर को भी पार्डनिंग पावर है ना, बट वो डेथ सेंटेंस का पार्डनिंग नहीं कर सकता है। किसी को भी डेथ सेंटेंस है, उस डेथ सेंटेंस को हटाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। अपने गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। बाकी सब चीज़ का पावर है कि भाई ड्यूरेशन को कम कर दे, तो उसके क्या बोलते हैं, किसी को कोई बहुत डीप सज़ा मिली है उसको थोड़ा सा ट्वीक कर दे। लेकिन अगर किसी को मौत की सज़ा मिली है वो गवर्नर के हाथ में नहीं है। मौत की सज़ा को खारिज करना सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में। और सबसे पहली लास्ट फैक्ट ये है, सबसे पहली जो फीमेल गवर्नर रही हैं वो यूपी में रही हैं, सरोजनी नायडू जी रही हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट था। सबसे पहली फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया वो सरोजनी नायडू। और कहाँ की गवर्नर बनी है? वो बनी है यूपी की। ये गवर्नर के कुछ फैक्ट्स हैं। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो मतलब नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए जिनके बारे में। ये कंपटीशन रिलेटेड फैक्ट्स नहीं है ना, कि भाई एक गवर्नर दो से ज़्यादा स्टेट का बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हाँ, अगर 2 से ज़्यादा स्टेट का बना तो उसमें उसको सैलरी कौन सी स्टेट देगी? मान लीजिए आज मैं गवर्नर बनता हूँ तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश दोनों का, तो सैलरी कौन सी स्टेट देगी? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि मान लो मेरी सैलरी 100 रुपये है, उसमें से कितना प्रतिशत आंध्र प्रदेश देगी और कितना प्रतिशत तेलंगाना। ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर रहता है। वो बोल देगी भाई 40% जो मेरी 100 रुपये की सैलरी है तो उसमें 40 रुपये तेलंगाना देगी और 60 रुपये आंध्रा। या ये भी हो सकता है कि तेलंगाना मात्र 10 रुपये दे और 90 रुपये आंध्रा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो डिवीज़न है कितना परसेंटेज में है, ये प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये कॉमन फैक्ट्स हैं कि आप कभी डिस्कशन कहीं हो रही हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये जानकारी को। तो प्लीज़ बने रहें आगे। मैं शायद अभी हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ूँ, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, तो उसके कुछ अच्छे फैक्ट्स होंगे तो मैं बताऊँगा। मतलब अच्छे फैक्ट्स बोले तो जो कॉमन रिलेटेड हो, बहुत डीप वाले फिगर्स वाले मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन जो कॉमन होंगे वो मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ बने। हेलो। अभी मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा था, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोग को बताता हूँ। इंडिया विंड एनर्जी में वर्ल्ड में 4th नंबर पे, वर्ल्ड एनर्जी में इट हैज़ गॉट द 4th रैंक। मतलब विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया टॉप 4 कंट्रीज़ में से है, टॉप 5 कंट्रीज़ में से 4th रैंक। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, देखिए 21st इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया गया था। और ये 21st नहीं, 12th इंटरनेशनल योगा डे, 12th जो इंटरनेशनल योगा डे है वो मनाया गया था 21 जून को। और इस बार कोलकाता में बनाया गया था और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसमें पार्टिसिपेट किए, है ना। तो ये है। और हाँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट, इंडिया का पहला एलगी ट्री लॉन्च हुआ है भोपाल में। इस ट्री में एलगी, ये ट्री जो है, ये एक एलगी ट्री जो है कम से कम 25 एडल्ट ट्री के बराबर पॉल्यूशन को सोख सकता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना।
एक मैवन स्पेस क्राफ्ट हुआ करता था, ये नासा ने लॉन्च किया था मार्स की स्टडी करने के लिए, मार्स के चारों घूम करके मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। उससे इनका कनेक्शन छूट चुका है और नासा ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई अब ये मैवन जो स्पेस क्राफ्ट मिशन है ये बंद हो चुका है, इसको उन्होंने क्लोज कर दिया है ना। इसके बाद 3 वॉरशिप, इम्पोर्टेंट वॉरशिप जो इंडिया में ही बिल्ड, इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप जो है वो लॉन्च हुई हैं। पहला नाम है डूनागिरी। डूनागिरी जो है वो मिसाइल लॉन्च के लिए है, वॉरशिप है, ये नेवी को मिली है। दूसरी है संशोधन, ये एक तरीके की सर्वे व्हीकल है। और तीसरी अग्रय। अग्रय जो है सबमरीन वॉरफेयर के लिए, मतलब सबमरीन वॉरफेयर, मतलब सबमरीन से फाइट करना, कोई भी जो दुश्मन के सबमरीन होगी उससे फाइट करने के लिए ये वेसल इंडियन नेवी को मिली है। ये तीनों वेसल्स जो हैं ये इंडिया में ही डेवलप हुए है ना। अभी है वेनेजुएला में, वेनेजुएला जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, वेनेजुएला में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है और इंडिया ने उसको वेनेजुएला को हेल्प करने के लिए बहुत सारी राहत सामग्री भेजी है। और अंडर द ऑपरेशन एमिस्ताद नाम के ऑपरेशन के अंडर इन लोगों ने इंडिया ने वेनेजुएला को हेल्प कर रहे हैं और किया है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वीन पाइनएप्पल मिशन लॉन्च हुआ है। कहाँ के लिए ये पाइनएप्पल मिशन लॉन्च हुआ है? त्रिपुरा में, ताकि पाइनएप्पल के जो भी सप्लाई चेन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो अच्छा, एक लास्ट है जो है कि प्रोजेक्ट गंगा। ये प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च किया, ताकि 20 लाख जो रूरल पीपल हैं उन तक ब्रॉडबैंड का कनेक्टिविटी मिल सके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये जून करंट अफेयर के फैक्ट्स हैं। तो मैं जब रिवीजन करूँगा तो वापस इसको बताऊँगा, लेकिन आज के लिए ये है।